दतिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र भारती, भांडेर से कांग्रेस के उम्मीदवार फूल सिंह बरैया और सेवड़ा से भाजपा के उम्मीदवार प्रदीप अग्रवाल को संबंधित रिटर्निंग ऑफिस द्वारा विजयी घोषित किया गया। सेवड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार प्रदीप अग्रवाल 43,834 मत प्राप्त कर विजयी घोषित हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार घनश्याम सिंह 41,276 मत प्राप्त कर पाए, जबकि संजय दुबे को 7,746, लाखन सिंह यादव को 12,787, आलोक सिंह जादौन को 307, करण सिंह कुशवाहा को 415, दामोदर सिंह यादव को 29,000 मत प्राप्त हुए। संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर प्रतिज्ञा शर्मा ने प्रेक्षक की उपस्थिति में प्रदीप अग्रवाल को विजय घोषित किया। भांडेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार फूल सिंह बरैया 82,043 मत इन्हें प्राप्त हुए, विजय घोषित हुए। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी के भाजपा के घनश्याम पिरोनिया 52,605 मत प्राप्त हुए। चौधरी राजू दोहरे को 1,954, रामानी जाट को 244, डीआर राहुल को 370, अंतर सिंह को 132, उदल सिंह ठाकुर को 188, राकेश को 272, सुशील राधेश्याम चंदोरिया को 845, नोटा को 1,175 मत मिले। रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद इकबाल ने कांग्रेस के उम्मीदवार फूल सिंह बरैया को विजयी घोषित किया। दतिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र भारती को 88,977 वोट मिले और वो विजय घोषित हुए। इनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 81,235 वोट मिले। रिटर्निंग ऑफिसर ऋषि कुमार सिंघई ने कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र भारती को विजय घोषित किया। इस दौरान निर्वाचन प्रेक्षक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप माकिन, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, सीईओ जिला पंचायत दतिया कमलेश भार्गव, अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय सहित निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य अधिकारी उपस्थित थे। भांडेर की जनता ने प्रेम मोहब्बत से जो वोट डाला है, उस वोट के बदले में हमें उनकी सेवा करने का मौका मिला है और न्याय व्यवस्था की हमको लड़ाई लड़नी है। इसके लिए मैं जनता को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अच्छे वोट, जैसे एग्जिट पोल आ रहा है कि भाजपा की बढ़त बनाई हुई, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, अब जो भी है भाजपा की बढ़त है, जो भी हम आगे आने वाले समय में फेस करेंगे। तो आगे संघर्ष कैसा रहेगा आपका? संघर्ष हमारा वही रहेगा जो हम लोग करते हैं, अपनी विधानसभा के खिलाफ लड़ते हैं। विधानसभा के लिए क्या करें? विधानसभा के लिए भी अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। एक जनता के सुख दुख की जो बात है उसमें हम आगे रहेंगे और निश्चित रूप से हम भांडेर की जनता हो या किसी भी जिले की हो, सभी पूरी जिलों की जनता की हम लड़ाई कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित है। जनता ने हमको प्यार और आशीर्वाद दिया, जनता ने और कार्यकर्ताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने खूब पसीना बहाया। उसी का परिणाम है कि आज हम यहाँ उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं और कांग्रेस ने हमको टिकट दिया। इसके लिए हम हाईकमान के आभारी हैं, माननीय कमलनाथ जी के, माननीय दिग्विजय सिंह जी के आभारी हैं, तो उनके सहयोग से और कृपा से आज हम विधानसभा में पहुँचे। अगर जीते तो आपको कैसा लग रहा है? आप जीत तो एक अपने आप में बहुत बड़ी खुशी की बात होती है, उपलब्धि है ये, तो वही हम सबको हो रही है आज। और हम लोग पूरी तरह से जनता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ ये जीत उनके लिए समर्पित करते हैं। मध्य प्रदेश में आपको लगा था कि बीजेपी के साथ में खेला होने वाला है, लेकिन सरकार आई गई और कांग्रेस बहुमत से आगे। अभी तो जनता की मंशा रहती है, जनता ने जिसको हराया जिताया उनका निर्णय स्वीकार है। दतिया के विकास की बात करें तो जो उम्मीदवार हैं जिनको आपने हराया, काफ़ी विकास है, आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी दतिया की क्षेत्र की? देखिए, उनके कार्यकाल के जो विकास कार्य हैं वो निरंतर रूप से जारी रहेंगे, उसमें कोई अड़ंगा की बात नहीं, अड़ंगा नहीं लगा आने देंगे और उसमें सहयोग करेंगे, काम को आगे बढ़ाएंगे। खास कहना चाहेंगे दतिया की जनता ने जो हमको प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, हम उनके लिए समर्पित हैं, उनके लिए सेवा करेंगे। मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे जनता के जीतने के बाद? आप देखिए, सबसे पहली जरूरत तो विकास के काम होते हैं। जनता की जरूरत विकास के काम होते हैं, विकास कार्य आगे जारी रहेंगे। यही जनता की सबसे बड़ी हमारी निष्ठा और समर्पण भाव है।
जिस प्रकार से शेवड़ा विधान से आपको एक बार फिर आशीर्वाद मिला है जनता का, क्या लगता है आपकी मिलनसार छवि काम में आई है कि जो मध्य प्रदेश में विजन चला था भारतीय जनता पार्टी का, शिवराज सिंह जी का, लाडली बहना, तमाम प्रकार की बातें योजना को जनता के सामने रखा था, क्या लगता है किस पर जनता ने बटन दबाया है? नहीं, सबसे पहले पार्टी, संगठन, उनकी योजनाएं, उसके बाद जनता को बहुत अंदर तक झांक के देखना। जब जनता किसी व्यक्ति को चुनती है तो उसे बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं कि जिसे हम चुन रहे हैं वो हमारे अनुरूप काम करे। तो चूंकि मैंने जनता के अनुरूप काम किया था पिछले 5 वर्ष, इसलिए जनता की मांग पर ही मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया गया। और पार्टी ने जब मुझे प्रत्याशी बनाया तो जनता ने मुझे पूर्ण मनोयोग से चुना। मैं उस जनता को आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस भाव से उन्होंने मुझे चुना है उसी भाव से मैं उनकी सेवा करूंगा, उनके बीच रहूंगा और उनके बीच रहते हुए शासन की योजनाओं का लाभ तो उन तक पहुंचाऊंगा ही, साथ ही साथ हर क्षण उनके साथ रह के उनकी सेवा भी करूंगा। इस प्रकार से और भी जो उम्मीदवार थे आपके सामने वो कह रहे थे कि आप काफ़ी दूर तक हैं, जीत के नज़दीक भी नहीं है, लेकिन नतीजे कुछ और भी गए हैं जिस पर आप जीत कर भी आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोग जो मान नहीं रहे थे, यकीन नहीं था आपकी जीत का? अब चूंकि राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता उसी को चुनती है जो जनता के नज़दीक होता है, जो जनता के दुख सुख को समझता है, जनता के हितों का ध्यान रखता है। और ये आपने देखा होगा कि जनता ने जब मैंने चुनाव लड़ा, 2008 में कुछ कारण रहे जिनसे मैं नहीं आ पाया था, लेकिन जब भी मैंने चुनाव लड़ा जनता ने मुझे चुना है, स्नेह दिया है। और जब मैं उनके बीच में पहुंचा हूं तो एक बच्चे की तरह, एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह उन्होंने मुझे सराहा है और मुझे बहुत स्नेह दिया है और चुन के भोपाल भेजा है। मुझे नहीं लगता कि बाकी लोगों ने क्या कहा है, वो उनका अपना सोच है, लेकिन मैं उनसे कई मामलों में बहुत बेहतर हूं और जनता ने उसी वजह से मुझे चुना है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार के एग्जिट पोल आए, कितने संतुष्ट रहे और जो इस प्रकार के नतीजे भी सामने आए हैं, लोग इस पर सवाल भी उठा रहे थे, इस पर क्या टिप्पणी रही है? जनता सब जानती है कि उनका हित कौन कर सकता है। हमारे देश को आज़ादी हुए 70-80 साल हो रहे हैं, लेकिन यदि अन्य पार्टियां हित करती ही होती तो वो आज सत्ता से बाहर नहीं होती। वो सत्ता से बाहर इसलिए है कि वो झूठ का पुलिंदा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, जो कहती है वो करके दिखाती है, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, सेवा के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो या अन्य व्यापार के क्षेत्र में हो। उसने जब जो वादे किए, चाहे हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, शिवराज जी हो, हमारा संगठन हो, हम जो वादे करते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। और इन्हीं कारणों से जनता ने इस बार मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाई है और भाजपा की सरकार उसी सेवा से, उसी भाव से पूरे मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करेगी। मैं अपने सेवड़ा की क्षेत्र की जनता की सेवा करूंगा, यही भाव हम भारतीय जनता पार्टी का रहता है, मेरा है। शेवड़ा विधानसभा क्षेत्र को इस बार क्या सरकार में मंत्री पद मिल सकता है? नहीं, ये संगठन का अपना काम है। मुझे उन्होंने प्रत्याशी बनाया, जनता ने मुझे चुना, मैं चुन के मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचूंगा, जनता के लिए काम करूंगा। अब ये उनका अपना काम है कि उन्हें किसको मंत्री बनाना है, किसको कहां पहुंचाना है, किसको क्या पद देना है, ये मेरी सोच का विषय नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जो उनका निर्देश होगा, अभी तक कोई मंत्री नहीं, तो ये उनका अपना विषय है, वो जो निर्देश देंगे उस निर्देश का पालन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है और मैं संगठन का एक सिपाही हूँ, मूल रूप से एक कार्यकर्ता हूँ। तो कार्यकर्ता की हैसियत से मैं काम करूंगा, बाकी जो संगठन का आदेश होगा उसे स्वीकार करूंगा। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।